अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जनाब आजकल है बस काम 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 क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बन गया है पाकिस्तान जाने का। कुछ ज़रूरी काम थे जिनके लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने तो बहुत कोशिश की कि ना ही जाना पड़े, थोड़ा डिले हो जाए, रमज़ान में ना जाऊँ क्योंकि बच्चे माशाल्लाह सब बच्चे रोज़े रख रहे हैं और मेरा अपना भी मूड नहीं था कि मैं रमज़ान के महीने में जाऊँ। मुझे ये था कि ईद के बाद का प्लान कर लेते हैं, लेकिन जनाब वो कुछ इतने ज़रूरी काम थे कि मुझे जाने का प्लान बनाना ही पड़ा। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं था। और मियाँ साहब ने कहा कि तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगा, मैं बच्चों को भी रोजे रखवा लूंगा, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और जनाब फिर यही प्लान किया कि ठीक है जी, मैं और परी एक दफा फिर पाकिस्तान चलते हैं। मुझे तो वैसे भी मौका चाहिए पाकिस्तान आने का क्योंकि इतने साल नहीं आई, तो अब सात से चक्कर लग रहे हैं तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन खैर दिल भी उदास था कि फिर बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ। बच्चों का दिल नहीं था कि हम लोग यहाँ रहें। सब बच्चे कह रहे थे कि हमें छुट्टियां तो लेके जाएं, लेकिन इतना अचानक प्रोग्राम बना है ना, और टिकट्स भी इतने महंगे थे कि मैं चाह कर भी उनको नहीं लेकर आई कि बहुत ज्यादा महंगे हैं। और रमजान में मैंने यही कहा कि आप क्या करोगे जाके। तो जनाब मैं सुबह सुबह मैंने वेजिटेबल काटी है उठ के पहले ही। उसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ की हैं। 2 सालन मैंने एट अ टाइम चढ़ाए हैं कि जी फटाफट से कुकिंग करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है उतनी करके जाऊँ ताकि पीछे बच्चों को मसला ना हो, मियाँ साहब को मसला ना हो, सहरी में, अफ्तारी में। और अफ्तारी के भी बहुत से आइटम मैं बना कर रख के आई हूँ। उनको मैंने फ्रीज़ किया है ताकि जिस बच्चे का जो खाने को दिल करे वो वो बनाएँ और मज़े से अपनी इफ्तारी भी एंजॉय करें और मुझे भी कोई टेंशन ना हो। इवन कि मैं पैकेट्स में बॉक्सेस में खाना डाल के ऊपर लिख कर आई हूँ कि ये इसमें पड़ा है ताकि आपको मसला ना हो और आप इंजॉय करें। उसके बाद जी मैंने बनाए फिर शामी कबाब और इसके साथ मैंने बनाए थे रात में मटर पुलाव। मैंने कहा चलो जी अब फटाफट से कुछ भी अच्छा सा बना लेती हूँ क्योंकि अफ्तारी में ये होता है कि अगर मैं राइस बनाऊँ ना फिर मैं कोई चीज़ बीफ साथ फ्राई नहीं करती, कुछ भी नहीं बनाती एक्स्ट्रा क्योंकि बच्चे फिर बिल्कुल नहीं खाते। वैसे ही अफ्तारी में हम लोग खाना नहीं खाते, अफ्तारी के ही आइटम हो जाते हैं कुछ ना कुछ, तो इसलिए मैंने जब कबाब बनाए हैं और राइस बनाए हैं तो मैंने कोई भी आइटम साथ नहीं बनाए। मैंने कहा बच्चे इसी के साथ फुल हो जाएंगे और मज़े से इसको एंजॉय करेंगे और मेरा भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा क्योंकि मैंने खाना सुबह टाइमली बना दिया था, लेकिन कबाब और राइस शाम में बनाए थे। लेकिन जनाब दिखा मैं आपको पहले ही रही हूँ, मैंने कहा मैं क्या पहले आपको खाना दिखाऊं फिर मैं उसके बाद अपनी शॉपिंग दिखाऊं कि मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ और फिर से खाना दिखाऊं कि जी ये अब अफ्तारी का खाना तैयार है मेरा। लेकिन खैर मज़ा आया बहुत। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कुकिंग इस दफ़ा मुझे करनी पड़ी है ना। जब मैं पहले आई थी तब मैंने सिर्फ खाने बनाए थे, सालन बनाए थे, लेकिन इस दफ़ा तो सालन के साथ साथ अफ्तारी की भी स्पेशल चीज़ें बच्चों की बना के रख के आई हूँ क्योंकि शामिर भी माशाल्लाह रोज़े रख रहा है, बड़े बच्चे भी रख रहे हैं, तो फिर बहुत मसला हो जाता है अगर शामिर की पसंद का खाना ना होना तो फिर मेरा दिल बहुत खराब होता है। मैं कहती हूँ कि नहीं, वो एटलीस्ट रमज़ान में बच्चों की फेवरेट खाना होना चाहिए ताकि वो अफ्तारी जब करें तो उनको मज़ा आए और वो नेक्स्ट डे फिर से रोज़ा रखने के लिए एकदम से फ्रेश और ताज़ा दम हो। इसीलिए मैं जब भी शामिर को कहती हूँ ना कि आप नेक्स्ट डे रोज़ा नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता। वो इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता, उसको यही होता है कि मैं अगर रोज़ा रखूंगा तो मम्मा फिर अच्छा अच्छा फूड बनाएंगी और मैं उसको खाऊंगा। और जनाब उसके बाद मैंने कहा चलो जी फटाफट से लगाते हैं एक अदद बाजार का चक्कर। और आप यकीन करें ये फर्स्ट टाइम है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ और मैंने सिर्फ एक चक्कर लगाया बाजार का। मैं बिल्कुल दोबारा गई नहीं और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहां जाके कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करूं। मेरे कपड़े तो वैसे भी पाकिस्तान में सिलते हैं और कुछ लॉन के सिल के भी आए थे, कुछ पिछले साल के भी पड़े थे। उसके अलावा परी के भी यहाँ पर सिले थे और कुछ परी के गर्मियों के मैंने ले लिए थे। यूके में तो दोबारा से काफ़ी ठंड हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी सब कह रहे हैं कि काफ़ी गर्मी है और दिन में तो काफ़ी गर्मी होती है, रात में कुछ बेहतर मौसम। तो मैं सबसे हंस रही थी, मैंने कहा मैं जिससे भी पूछती हूँ वो मुझे यही कहता है कि जी गर्मी है गर्मी है, आप लोग मुझे डरा रहे हो कि मैं ना आऊँ। लेकिन मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अब प्लान बन गया, अब तो आना ही आना है।
اور پری کو میں لے کے گئی تھی جناب شاپنگ کے لیے، میں نے کہا چلو جی آپ کے کپڑے لیتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم پری نے پاکستان کی گرمی دیکھنی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسا ریئیکشن رہتا ہے پری کا پاکستان جا کے، اسے مزہ آتا ہے یا نہیں۔ اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے اور دن میں تو میں باہر نکلتی نہیں ہوں بچوں کو لے کے، اور پری کو بھی لے کے ظاہر ہے کہ نہیں نکلوں گی، اور شام میں جاؤں گی تو اس وقت موسم اسلام آباد کا کافی بہتر ہوتا ہے۔ اس دفعہ دیکھیں کیا پلان بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے سب، کیونکہ کام جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سارا ٹائم جو ہے وہ میرے کام ہی لے جائیں گے، مجھے کہیں بھی جانے کا ٹائم نہیں ملے گا تو کوشش کروں گی کہ جناب کہ تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ایک آدھا چکر پنجاب کا لگے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی میں بچوں کی چیزیں دیکھ رہی تھی، پری کے کپڑے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ یہاں کے سمر کے بھی کپڑے ایسے تھے کہ وہ پاکستان میں نہیں ڈال سکتے تھے، کچھ بالکل ہی ڈیفرنٹ سے ہوتے ہیں، فل سلیوز کا پاکستان میں موسم نہیں تھا، اور یہاں پہ زیادہ تر ورائٹی ایسی تھی۔ اس کے بعد جناب کچھ میں نے اس کی شاپنگ کی پری مارٹ سے، کچھ اور دوسری شاپ سے کی، کچھ نیکسٹ سے لیے، اور اس کے بعد ہم تھک کے آ کے باہر بیٹھ کے ہم نے کہا چلو جی آپ پری کو کچھ کھلاتے ہیں، کیونکہ اندر پری بھی رو رہی تھی اور اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں جی اس کے بعد دوبارہ جاتے ہیں کہیں اور گھومنے پھرنے۔ پھر میں میٹ لینڈ گئی پری کو لے کے، یہاں پہ نا پری بالکل میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اتنا تنگ کیا اس کو، میں نے اس کی پرام میں نہیں بٹھایا اور اس نے مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ کچھ مت پوچھیں۔ اور میں نے سوچا کہ نہیں جی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پرام تو ہوگی ہوگی، کیونکہ یہ مجھے بالکل بھی کوئی چیز ہی دیکھنے دے رہی تھی اور اس اسٹیچو کے پاس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور اس کو کبھی گلے مل رہی تھی کبھی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں اب نیکسٹ ٹائم نہیں اس کو میں نے اس طرح لانا، کیونکہ بہت تنگ کرتی ہے۔ اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ واک کروں، مجھے بھی تھا کہ موسم اچھا ہے یہاں یو کے میں تو چلو واک کر لو تھوڑی سی، ونڈی تو تھا لیکن اوور آل اچھا موسم تھا، لیکن جناب اس نے مجھے بہت تنگ کیا۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں پاکستان جا رہی ہوں اور میں نے مارکیٹ کا بس ایک ہی چکر لگایا ہے، اس کے علاوہ میں گئی ہی نہیں، کیونکہ گھر کے کام اتنے تھے اتنے زیادہ تھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کام کروں یا مارکیٹ جاؤں تو میں نے سوچا کہ اب جو بھی ہے وہ میں پاکستان سے لے لوں گی، اب ان کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کاموں کو، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔